है कि ये लड़ाई इतनी बड़ी है, इसके इतने आयाम हैं कि मुख्यमंत्री का आत्मबल, योगी आदित्यनाथ का आत्मबल, संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति, ये सब इस लड़ाई को कुछ बड़े उदाहरण सेट करने के काम आ सकती है। लेकिन गांव, खेत, शहर, कस्बे तक व्यवस्था का प्यूरिफिकेशन हो, उसके लिए जो बात सीबी पांडे जी कह रहे थे या कौर मैडम कह रही थी, वहीं जाना होगा। जिले का कप्तान ईमानदार होना चाहिए भाई, दरोगा जी ईमानदार हो, मुंसिफ ईमानदार हो, तब ना जाके रिजल्ट आएगा। और मैं तो कहूंगा पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर भी ईमानदार हो, बिना हड्डी टूटे का सर्टिफिकेट दे दे और हड्डी टूटे वाले को हड्डी जुड़ी हुई का सर्टिफिकेट दे दे, तब क्या कर लेंगे मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री या अमेरिका के राष्ट्रपति भी क्या कर लेंगे? कागज, कोर्ट में तो कागज ही चलेगा, पांडे जी की अदालत में। पांडे जी सब जानते हो, फिर भी लिख तो नहीं सकते। कृष्णानंद की हत्या में अशोक बाबू, सब जग को पता था क्या हुआ, क्या सबने ऑडियो सुना, चोटी काट लिहिस, किसने बोला था? चुटिया काट लिहिस, क्या सबको पता था? तो ऐसा तो नहीं जज साहब कोई होनोलुलु में रहते तो उनको पता होगा, वो भी अखबार पढ़ते थे? नहीं, कई हजार राउंड गोली चली, बम चले, बुलेट प्रूफ गाड़ी की चिथड़े उड़ गए, ये सब तो हुआ था ना। लेकिन जज साहब को लिखना पड़ा कि भाई बेनिफिट ऑफ डाउट, कोई गवाह ही नहीं आया। अब जज साहब तो गवाह नहीं लाएंगे जाके खेत खेत घूम के। ये सिस्टम जो है, मुझे लगता है इसको सुधारना होगा, इसमें ज्यादा आत्मबल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहां खतरे बड़े हैं। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या डीजीपी या मुख्यमंत्री या मंत्री, इनके आत्मबल और इनके कठोर फैसले लेने में उतने बड़े खतरे इनके लिए निहित नहीं है। मैडम कौर मेरी बात से सहमत होंगी, क्योंकि आप ऑलरेडी एक बड़े सुरक्षा व्यवस्था में रहते हैं। लेकिन जो चाय की गुमटी लगा रहा है वो जाके गवाही दे आएगा, तो उसको तो शाम को गुमटी पर बैठना है ना, उसकी हिफाजत कौन करेगा? उसकी हिफाजत कौन करेगा, ये प्रश्न बड़ा है। और जब तक हम उसकी हिफाजत की गारंटी नहीं दे सकते, क्या ये सच नहीं है? एक वो जोधपुर की जेल में एक बंद है, हाई प्रोफाइल है, 7 गवाह अब तक मर चुके, सच नहीं है क्या? उनकी हिफाजत कौन करेगा? मुझे ऐसा लगता है जब तक हम गवाहों को ये भरोसा नहीं दे पाएंगे कि आपके पीछे सत्ता की शक्ति खड़ी है, राज की शक्ति खड़ी है, न्याय का दंड, राज का दंड, राजदंड, न्याय दंड दोनों आपके लिए खड़े हैं। और केवल वाचिक नहीं, ये करके दिखाना होगा। गवाह सुरक्षा के लिए कानून बना है, लेकिन उसकी भी चर्चा तो गवाह के मरने के बाद ही होती है। और कितनों को सुरक्षा मिल जाएगी, ये भी सवाल है। ये बड़ा प्रश्न है। लेकिन हां, मैं फिर भी कहूंगा, आज जो हुआ वो उत्तर प्रदेश के माथे पर रोली चंदन का टीका है। ये धारणा किसी भी राज्य में अपमानजनक है कि बड़े अपराधी के खिलाफ तो जजमेंट हो ही नहीं सकता। ये धारणा हमारी पुलिस, हमारे अभियोजन, हमारी न्यायपालिका, हमारी कार्यपालिका सबको कटघरे में खड़े कर रही थी 44 साल से। 100 से ज्यादा मुकदमे, और ऐसे ऐसे मुकदमे जिसमें अपराध भरी दोपहरी में हुआ, पूरे शहर ने देखा, पूरे देश ने देखा, पूरे प्रदेश ने देखा। उमेश पाल की हत्या, इसमें कोई न्याय नहीं हो तो फिर पूरी व्यवस्था को चुल्लू भर पानी में चाहिए ना डूबने के लिए, और क्या चाहिए? जब दुनिया ने देखा कि कैसे मारा गया,
वैसे राजूपाल का था, वैसे कृष्णानंद का था, और भी तमाम वो हैं। ये बड़ा प्रश्न है। राजनीतिक कारणों से अपराधियों के कंधे पर हाथ रखेंगे तो जान लीजिए कि ना संविधान कुछ कर पाएगा, ना इंडियन पेनल कोड कुछ कर पाएगा, ये भी जान लीजिए। एक बड़े अपराधी से मैंने, आप 7-8-10 साल पुरानी बात, एक बड़े अपराधी से मैंने पूछा, निर्मल कौल जी, मैंने कहा कि भाई तुम्हारे ऊपर सारी दफाएं लग गई, आईपीसी की कुछ बची हैं, तो हंस के कहा करना भैया सब लग गई। आप सोच सकते हैं वो भाव क्या होता है उनके अंदर, कहीं से खौफ नहीं झलकता था। और मैं मानता हूं अपराधी की आंख में डर दिखना चाहिए। एक बात कहता हूं, मैंने कल भी कही थी, आज फिर कहता हूं, पांडे साहब आपके समक्ष और निर्मल जी के समक्ष, कि या तो अपराधी शासन से डरे, कानून से डरे, अन्यथा कानून और शासन को अपराधी से डरना होता है। बीच का कोई रास्ता नहीं होता। मुझे प्रसन्नता है कि शासन का इकबाल दिख रहा है, शासन के हनक दिख रही है। कोई लाठी गोली से थोड़ी नहीं चलता है शासन, शासन इकबाल से चलता है, आत्मबल से चलता है, आत्मसंकल्प से चलता है, जो इस वक्त उत्तर प्रदेश में दिखा है। आपके योगी आदित्यनाथ से राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, राजनीतिक दलों के, लेकिन इस बात का स्वागत होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में इतने बड़े अपराधी घुटनों के बल हैं। इस बात का स्वागत होना चाहिए। राजनीतिक तौर पर लड़ाई लड़ने के लिए 20 मुद्दे हैं। 40 साल का मतलब क्या, लगभग आधी सदी उत्तर प्रदेश ने ऐसे दंश झेले हैं। अब उन दंशों के दूर होने का समय आना चाहिए, व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। अतीत से जो रास्ता खुला है वो बाकी अपराधियों तक भी जाना चाहिए, समदर्शी दृष्टि से जाना चाहिए, जिसमें किसी को उंगली उठाने की वो न मिले, अवकाश न मिले। दृष्टि समदर्शी होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए। अपराधी अपराधी होना चाहिए, किसी धर्म का हो, जाति का हो, मजहब का हो, किसी पार्टी का हो। धन्यवाद।